अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, पहले समझते हैं कि हम हैं कौन, बहुत जरूरी है। और उसको समझने के लिए पहला नॉलेज प्राप्त करना, और दूसरा अगर नॉलेज आपने गेन कर ली है समझना जरूरी है। उसके बाद क्रिया करना, लाना क्रिया के अंदर, यही बहुत जरूरी है। तो ऐसे एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा का क्या फायदा।
शुरुआत ऐसे हुई कि पूजा क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं वो माला लेके बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम बर्बाद करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गए तो फायदा क्या? परमात्मा को किसने देखा है? ठीक है ना। ये अक्सर जो आईटी इंजीनियर्स हो यही पूछते हैं, कहते हैं कि अरे हमारे पास तो काम है 24 घंटे का। और ग्रस्त के लोग अक्सर यही कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बिजनेस में बिजी हैं, बच्चों में बिजी हैं, टीचिंग में बिजी हैं। इस चक्कर में क्यों पड़ा जाए? भगवान है या नहीं, अपना सीधा साधा काम करें, सेवा करें। सेवा पर ज्यादा जोर है लोगों का कि सेवा करें और सीधा साधा काम करें। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। सेवक ने काउंटर प्रश्न किया और ये था कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते ना पीते हैं, ठीक है, रात को भी काम करें और दिन में भी काम करें, दुगना कमाएं, सेवा भी करें और पैसा भी कमाएं। समय क्यों बर्बाद किया जाए? वो चकरा गया, बोले कि आप क्या कह रहे हैं, अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, इतना भी नहीं चलता। हम लोग तो डॉक्टर है, जिसे नींद नहीं आती उसे गोली देकर सुलाते हैं। इस सेवक ने पूछा भाई गोली देकर क्यों सुलाते हो, सोना क्यों जरूरी है? अब समझिए चीज को, अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, आराम करना बहुत जरूरी है। सेवक ने कहा ऐसे इंजेक्शन निकालो, इंजेक्शन दे दिया, आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर कहता है नहीं भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है, सोना पड़ेगा ही। सोना क्यों आवश्यक है? देखिए जो हमारी साइंस है वो अभी बॉडी तक ही सीमित रह पाई है, उससे ऊपर हम सोच ही नहीं पाए अभी तक। वास्तव में जो हमारी पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। हमें शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर है। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, कवर। दूसरा शरीर और भी है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जिससे सोच विचार का काम हम करते हैं। हाथ पैर से सोच विचार का काम नहीं होता, मन से ही होता है। और उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वह सब इससे लिया जाता है। एक और है, और वो क्या है? वह कारण शरीर, आत्मा। चैतन्यता और आनंद आत्मा में है। जहां आत्मा नहीं वह शरीर बेकार हो जाता है। जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, यह शरीर बेकार हो गया, तब ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर है। पर हम इस शरीर को ही समझ बैठे हैं, स्थूल को। अब देखिए सोने में होता क्या है। जब हम सोते हैं ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, हाथ पैर हिलते डुलते रही, तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं वो निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब क्या हुआ? कि उन्होंने अपना अपना काम को छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है। प्रैक्टिकल रूप से यही होता है। और जब इंद्रिय निष्क्रिय हो गई तो इसका आधार है मन, और ये मन में से बढ़ गई। इनको ताकत मिलती है मन से, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती। इंद्रियां सिमट गई मन में, और जब आप सुबह उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं। काम करने की आपके अंदर शक्ति है, काम करने की आपके अंदर ताकत है। यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहते हैं,
कुछ काम नहीं होगा, और मन में यही रहता है कि नींद पूरी नहीं हुई, तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा इस शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे मन कहते हैं, जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल परमात्मा की आराधना करो, भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा को याद करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोधक स्थिति अपने आप पैदा हो जाएगी, विचार शून्य अवस्था अपने आप पैदा होगी। और जैसे ही निष्क्रिय हुआ, जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, अपने मन को भी निष्क्रिय कीजिए। भगवान को मानिए या न मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे, आपका एग्जिस्टेंस है, और इसका सच्चा डेवलपमेंट करना हमारा फर्ज है। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं, जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने शरीर को रेस्ट देना जरूरी समझा, उस प्रकार अपने मन को भी रेस्ट देना जरूरी समझिए। और ये जो पूजा है, ये मन को आराम देना है। मन को एक तरफ लगा देते हैं, मन का काम सोचना विचारना है, उसे एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता पैदा हो गई मन के अंदर। जब एक तरफ एक इष्ट की याद करेंगे, आपका मन अपने आप खाली हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, और खाली हुआ तो उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया, और आत्मा में आनंद और चैतन्यता, आनंद और चैतन्यता मन में आ गई। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार पैदा होते, ऐसी समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल ना हो सकें। ऐसी ऊंची शक्ति मन के अंदर प्राप्त होती है, और फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं, और जब ये अनुभव होना शुरू हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें वास्तविक स्वरूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं, सभी हम हैं। जितने ऊंचे संत हुए, उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो, लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सभी हम ही हैं, इस अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। पूजा का प्रैक्टिकल तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दो, वह विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करना चाहोगे तो नहीं होगा। बहुत लोग विचार शून्य करना की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे। आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे, दूसरे की सच्ची सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है, और इसका असर ये हुआ कि ऐसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं, अगर गलती से चल जाए और छिड़ जाए तो सारे हथियार का इस्तेमाल हो जाए, तो जितने आज दुनिया के मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब उन हथियारों का असर खत्म होगा। इतने जबरदस्त पूर्ण विनाश, इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए हैं, और इन पर पैसा कितना खर्च किया जाता है। अगर यही एकत्र करके दुनिया की भलाई के लिए सारे पैसे को खर्च किया जाए,
तो आज दुनिया की शक्ल बदल जाए, ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाए, ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई घर बार का, इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है, लेकिन जितने एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने भरी हैं, कहते हैं सबसे सुंदर पृथ्वी है, ऐसा सुंदर ग्रह कोई नहीं। भगवान ने तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से, नीच प्रवृत्ति से इसको नर्क से बदतर बना रखा है। युद्ध पता नहीं कब छिड़ जाए, और छिड़ा भी हुआ है। ऐसा है तो हम अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तब पूजा बहुत जरूरी है। अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस बात को जाना और इस बात पे जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। संध्या वंदना ध्यान अवश्य करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदन अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और किसी ना किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा करते हैं। यदि उससे पूछे कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त है, अच्छा है, और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? यदि उनसे ये पूछा जाए कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई और वो तरीका मैं आपको बताता हूं। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आते हैं और निराकार पुजारी भी नजर आते हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है। कुछ ऐसे भाई लोग हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी है उसका सबसे बड़ा काम अपने इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें। उसको हमेशा याद रख के भूले नहीं। ऐसा नहीं कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की, कभी देवी की, और अगर ऐसा करेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। ये आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत से भाई लोग राम की पूजा करते हैं, बहुत से कृष्ण की करते हैं, बहुत से शिव की करते हैं,
बहुत से ग्रह देवता की करते हैं, कुल देवता की करते हैं, बहुत सारे देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और देवता बदल जाता है, स्वरूप वही रहते हैं सारे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको मान के चलेंगे। जिसको मानते हैं उसको बदले नहीं, एक ही को माने, वो ही कल्याण करेगा, वो ही आपकी सारी चीजें करेगा, उसी से आपके मन के अंदर शांति आएगी, उसी से सारी चीजें आपकी हल होंगी। तो विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना है। शुरुआत हम अपने देवी देवता से करते हैं, अल्टीमेट हमको विचार शून्यता प्राप्त होती है। उनको याद करने से, उनकी छत्र छाया में रहते हैं, बड़ी सुंदरता से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और हमेशा ये महसूस होता है कि हमारा इष्ट, हमारा देव हमारे साथ मौजूद है, और उसी की छत्र छाया में हम सारे काम करते हैं। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, वो जब हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, एक इष्ट को मानने वाले हों। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट को मानने वाले थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए मथुरा में। जब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम साथ रहा करते थे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।